पत्रे सर। सर, आपका वॉर्म वेलकम है सर, आपकी शेयरिंग के लिए हम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सबसे पहले हमारे सबके गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम को, मेरे माता पिता को और मेरे मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को मेरा कोटि कोटि वंदन है। और मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यान मित्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन है। यस, आज का दिन एक शुभ अवसर है सबके लिए, जो जुड़े हैं इसके। क्योंकि इस दुनिया में हम जब आते हैं, हमें एक लक्ष्य दिया जाता है, एक लक्ष्य लेकर हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। उस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारा शरीर का सहकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो लक्ष्य हम लक्ष्य को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर इतना ज्यादा हेल्प करता है हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, हमारे पर्पस फुलफिल करने के लिए, हमारे इस पृथ्वी पर जो मनुष्य का जीवन बिताने के लिए ये शरीर तो बहुत सपोर्ट करता है। और वो शरीर को स्वस्थ रखे, इसका तो बहुत जवाबदारी है हमारा। वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो अपने आप से हम डिसीव कर रहे हैं, अपने आप को हम एक अलग दृष्टि से हमारे शरीर को देख रहे हैं। क्योंकि हम अपने शरीर के ऊपर अगर हम गमन नहीं करेंगे तो अपने शरीर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सही प्रकार का नहीं खाना अगर डालेंगे, कुछ भी हमारे शरीर में चलता गया तो वो शरीर कितना कष्ट लेगा उस खाने को आजमाने के लिए, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन हम वो गमन नहीं करते हैं, हम सिर्फ हमारे जीभ का टेस्ट देख के हम खाना खाने लगते हैं। हमारे डाइजेशन का हमें ख्याल नहीं है, हमारे अंदर का सिस्टम कुछ भी हो हमें ख्याल नहीं है, सिर्फ हमें खाना है। जो दिखता है, जो पसंद लगता है, जो स्वादिष्ट है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। शरीर कुछ भी हो जाए परवाह नहीं है, लेकिन जीभ का स्वाद ना मिटे। इसको अगर हम बदलना है, पहले हमें शरीर का रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। शरीर का रेस्पेक्ट करना यानी इन टाइम ऑफ फूड और सही प्रकार के डाइजेशन, और जो एक्सटीरियल आर्गन से बाहर वेस्ट निकलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो नहीं चाहिए वो अंदर ही रहने लगा तो उससे बड़ा रोग कुछ भी नहीं है। वो हमारे शरीर को बहुत प्रकार से दुखित करता है, सभी ऑर्गन्स को थोड़ा वीक कर देता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है, क्लीन है, परफेक्ट है, डे टू डे है, तो आपका एनर्जी लेवल पूरा हाई रहेगा। और ये सब प्रक्रिया ध्यान में पता नहीं लगता है। ध्यान में आपको ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा से अपने शरीर को कैसे आप ठीक रखे ये आपको ही करना है। उसके लिए ज्ञान की जरूरत है।
उस ज्ञान की जरूरत है जिस ज्ञान से अपने शरीर को हम बहुत अच्छी तरह से देखभाल करें। वो ज्ञान आपको जीजीएम में फुल पैकेज में मिलता है। कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, 14 दिन में पूरा पूरा डिटेल्स दे देते हैं, और 14 दिन के बाद आप चाय पीना छोड़ देंगे, सही प्रकार का खाना खाना शुरू करते हैं, ग्रीन जूसेस से प्यार हो जाएगा आपका। आपका शरीर बोलने लगेगा थैंक यू, ये क्या कमाल कर रहे हैं आप, मेरा देखभाल अब तक आपने किया नहीं था, एकदम आप मेरे ऊपर इतना प्यार बरस रहे हो। क्योंकि सही प्रकार का सात्विक खाना अगर हमारे शरीर में हम डालने लगे तो हमारा शरीर भी हमें थैंक यू बोलने लगेगा। कैसे बोलेगा? हमारा शरीर थैंक यू हमसे कैसे बोलेगा? एक ही मार्ग है, वो जब हेल्दी रहेगा वही है उसका थैंक यूनेस, वही है वो ग्रैटिट्यूडनेस। वो ग्रैटिट्यूड में, आपका हेल्दीनेस में वो ग्रैटिट्यूड छुपा है। आप स्वस्थ होने लगेंगे, आप एकदम फिट रहेंगे, आपको रोग मुक्त रहेंगे, वही है उसका ग्रैटिट्यूडनेस। शरीर आपको ग्रैटिट्यूड करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, जब तब आप ध्यान का साधना करने लगेंगे तो आपके आत्म के उन्नति भी उसी तरह बढ़ने लगेगी, और आप किस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं उस काम को करने में आप तैयार हो जाएंगे, करने के लिए वो आप तैयार हो जाएंगे। बस अपना शरीर का ख्याल रखो, सात्विक खाना खाओ, और जो भी जीजीएम में आपको गाइडेंस मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसका पालन करो अच्छी तरह से, श्रद्धा से। एक एक टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे समझाते हैं उसी तरह यहां बहुत प्यार से धीरेन सर और जीजीएम के टीम वाले सभी बहुत प्यार से समझाते हैं। इनका सब्र देख के आप समझ सकते हैं जीजीएम अगर करूंगा तो मैं भी इनके जैसे बन जाऊंगा। इनका हंसी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जेजीएम में करूंगा तो मेरा भी प्रक्रिया ऐसे ही हो जाएगा, सबसे मैं भी हंसकर बात करने लगूंगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में? हंसते हंसते सबसे बात करें और स्वस्थ देह पाए, और हमारा ध्यान अच्छी तरह से होके साधना करते हुए आत्म उन्नति के ओर बढ़े, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से आपने डिसाइड किया है जीजीएम जुड़ने का। ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मैं ये बोल सकता हूं। आज से आपके जिंदगी में बाहर आ जाएगा। जब से आपका जीजीएम का शुरू हो जाएगा और 14 दिन में आप में बहुत सारे चेंजेस आप पाओगे, लेकिन यू हैव टू फॉलो विथ कंप्लीट अटेंटिवनेस। श्रद्धा से आपको इसको पालन करना होगा, और कंपलसरी ध्यान करना होगा। ज्ञान का बात सुने, ध्यान नहीं करे, ये हो नहीं पाएगा। फिर आप 50% छूट गए। पूरा होना है तो ज्ञान की बात सुनो, ध्यान करो, पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर अगर ऊर्जा नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ऊर्जा के लिए इस जीजीएम में पहला ध्यान करवाते हैं। ध्यान करने के बाद आपको ज्ञान दिया जाता है ताकि आप
उस ऊर्जा से उस ज्ञान का ग्रहण करो और आपके जीवन में पालन करो। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान और ज्ञान दोनों में प्रेजेंट रहिए। और यहां पर कितना ध्यान करते हैं उतने ही को आप सेटिस्फाई मत हो। मिनिमम 3 आवर्स करने की प्रैक्टिस करो। अगर यहां पर हाफ एन आवर मेडिटेशन होता है तो आप रात में प्रैक्टिस करो 2 घंटा ध्यान करने का। आप कितना ज्यादा ध्यान करते हैं, आप उतना जल्दी आप सब रोगों से मुक्त होकर बाहर आ जाओगे। ज्यादा बड़ा बड़ा बीमारी है तो ज्यादा घंटा ध्यान करना है। many hours you have to do meditation for big diseases। अगर आपका छोटा मोटा डिजीज है, छोटा मोटा परेशानी है, तो आपका 1 आवर 2 आवर मेडिटेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा डिजीज है, डॉक्टर ने बोल दिया ये क्यूर नहीं हो सकता है, लाइफ लॉन्ग रहेगा, और वैसे जो लोग हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आप 21 दिन 3 घंटा ध्यान करिए, आपके जिंदगी में आप बदलाव देखेंगे। 21 days 3 hours meditation makes your life एक मिराकुलस चेंजेस आपके जिंदगी में आएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप पालन करोगे, आप ही इस डीजीएम मंच पर आके बोलने लगेंगे ये 21 days में मेरा बहुत कुछ चेंजेस हो गया। इसलिए आप सबको मैं शुक्रगुजार करता हूं, ग्रैटिट्यूड देता हूं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में एक अच्छा पड़ाव के अंदर आप आ गए। ए ब्यूटिफुल मोड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर लाइफ यू हैव चूजन फ्रेंड्स। और इसे 14 days जीजीएम कंप्लीट होने के बाद उसी प्रकार के आप मेडिटेशन को आगे बढ़ाओ। 41 days विदाउट ब्रेक आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर जो कण कण है वो बदल जाएंगे। आपके अंदर जो कण है वो खाली कण नहीं है, उसमें ऊर्जा भरा है। उस ऊर्जा को पहचानने के लिए आपको ध्यान करना है। उस कण कण में शंकर भरना है तो आपको ध्यान करना है। ध्यान से आपका जो सेल्स है वो एनर्जी से वाइब्रेट होने लगेंगे। द फ्रीक्वेंसी लेवल चेंजेस। आप पहले कैसे थे उसी तरह नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कंपलसरी एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये साकार नहीं होगा। क्योंकि बिना खाना खाने से कैसे पेट भरता है, उसी तरह बिना ध्यान करने से कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। हमें ध्यान करना है, हमें अच्छी तरह से जो टिप्स दिया जाता है उसका पालन करना है, और फिर देखो आपके जिंदगी में जरूर बहार आएगी। ऐसा बहार जो आपके जिंदगी को संवार देगा, आपके जिंदगी को आनंद से भर देगा। देह का स्वस्थ होना, इससे ज्यादा गिफ्ट कोई और नहीं है। कितना बड़ा करोड़पति रहे, अगर उसका हेल्थ इश्यू है तो सभी पैसा बेकार में गया। अगर वो हेल्दी है
तो वो मिनिमम सैलरी पर भी रहे तो वो संतृप्ति के साथ जीवन करेगा, क्योंकि उसका हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज वी से हेल्थ इज वेल्थ. हमारा आरोग्य को हमें बचाना है, हमें अपने शरीर को संवारना है, हमारे मन को समतोलन में रखना है, बैलेंस रखना है. उस सब के लिए आप इस 14 डेज में आप बहुत एंजॉय करेंगे. जो जीजीएम पहले अटेंड हो गए हैं उनसे एक बार आप कॉल करके पूछ लो, क्या बोरिंग है, क्या कर सकते हैं. एक बार पूछ लो, उनसे क्या आंसर आएगा, वो ही आपको मोटिवेशन रहेगा. जो मैं बोलूंगा वो आप मत सुनिए, लेकिन जो जीजीएम किए हैं उनको एक बार आप कॉल करके पूछ लो, जीजीएम करने के बाद आपके जीवन में कैसा चेंजेस आया है. वो पूछने के बाद आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ लॉजिकल माइंड. कभी भी वो प्रश्न पूछता है, मैं यहां ज्वाइन हो रही हूं, क्या दिस इज प्रॉफिटेबल टू मी, दिस इज ब्रिंगिंग प्रॉफिट टू मी, और एल्स चुपके ज्वाइन हो रहा हूं, फोकट में पैसा जा रहा है, फोकट में समय जा रहा है. ये सब कुछ लॉजिकल माइंड थिंक करता है, लेकिन जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो इसे सब थिंक नहीं करता है, वो सरेंडर होके फॉलो करता है. यू हैव टू बी इन ए क्रिएटिव माइंड फॉर 14 days, माय डियर फ्रेंड्स. डोंट लेट योर लॉजिकल माइंड टू वर्क, क्योंकि आपका सेहत का सवाल है, आपका सेहत का सवाल है, आपका देह का आरोग्य का सवाल है. इसलिए बी इन ए क्रिएटिव मोड एंड अच्छी तरह से आप इस सभी टिप्स को फॉलो करते हुए 14 डेज के बाद में ध्यान करिए. यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग से मुझे बहुत प्यार आता है, क्योंकि आई लव देम. पत्री सर हमेशा बोलते रहते थे, एक ध्यानी ही एक ध्यानी को समझ सकता है, एक ध्यानी ही और एक ध्यानी का अनुभव समझ सकता है. इसलिए अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है मैं सुन पाऊंगा, और मैं जो कहूंगा वो आप समझ पाएंगे. यस मिस्टर, यस फ्रेंड्स, और ये मौका आप सबने मुझे दिया है आज, इसके लिए शुक्रिया. पूरा जीजीएम टीम के लिए मेरा शुक्रिया. अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से सबको स्वस्थ करने का काम आगे रखिए, सबको बिना डॉक्टर और बिना टैबलेट के ओर लेके जाइए. यही मेरा आशा है और हमारे गुरु का भी आशा है. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू. वेंकटेश सर, मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहूंगी. आपकी जो इंटेंशन है और जो देने का भाव है, वो कहते हैं ना, देव गुण कहीं बाहर नहीं दिखते, यहीं दिखते हैं. और वो देव गुण मुझे आपके अभी प्रकट हो रहे थे, कि बिल्कुल साक्षात दिख रहे थे, कि आपका देने के लिए बस मैं देता जाऊं, बस लेने वाले तो बनो. तो वो लेने वाले बनने के लिए बस लेना भी आना चाहिए. और मैं तो एक ही चीज कहूंगी, कि जिस तरह से आपने ग्रेटिट्यूड सेशन में जैसे ही आप आए, और आपने जो अपने गुरुओं के लिए, और कहते हैं ना कि गुरु बिना तो गति ही नहीं है, तो वो चीज आपने सेशन जैसे ही आपकी आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया एंड आप आए, और आपने जिस तरह से वो सब कुछ एक रिचुअल ही कहेंगे, कहते हैं चावल का एक दाना ही परखा जाता है. हम परखने नहीं बैठे हैं, बट एटलीस्ट पता चलता है कि कैसे शिक्षा मिलती है. लेने वाला, कहते हैं गुरु अपने आप ही चुन लेता है शिष्य को. तो जिस तरह से आपका एक हफ्ते के अंदर ही चैनलिंग हो गई थी, आपको थर्ड आई मास्टर तक आप पहुंच गए थे, आपको सब कुछ एक्स्ट्रा ट्रेवल में आप पहुंच चुके थे, तो उसके पीछे
जो आपने अपनी जर्नी शुरू करी है, आई थिंक पीछे से ही आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। वो साक्षात दिखता है, मुझे भी अभी यहाँ रियलाइजेशन हो रहा था वो सब कुछ। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, ऐसे गुरु मिलना। और धीरेन्द्र सर को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगी, क्योंकि उन्होंने क्या टीम चुनी है जिसमें साक्षात हीरे हमारे साथ है। बस हमें तो लेना है, बैठना है, और बस उसको स्वीकार करना है। बस लेना आ जाए ना, तो देना तो अपने आप ही आ जाएगा। तो पर लेने के लिए भी बैठना पड़ता है, क्योंकि ये जो मन है ना और ये दिमाग है, ये घोड़े दौड़ते हैं यहाँ पर। तो इन्हें बिठाने के लिए खुद के साथ बैठना। अभी आपने कहा 3 घंटे ध्यान, तो सच्ची भी सीरियसली मैं कहूँ, 2 सवा 2 घंटे तक तो पहुंच जाती हूँ, पर 3 घंटे कभी कभी हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में और भी बहुत चीजें, हम सेशंस भी लेते हैं, उनके बीच में हो जाता है। पर इंडिविजुअली ध्यान 2 सवा 2 घंटे भी हो जाए तो लगता है कि आज बहुत ऊर्जा एकत्रित हो गई। तो मैं यही चीज कहूंगी, आप लोग जुड़े रहें, हमें रास्ता दिखाते रहें और हम आगे बढ़ते रहे। ये मेरा भी एक संकल्प है, और मन से इच्छा है कि आप जैसे गुरु का हाथ हम लोगों पे रहे और साक्षात बना रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी ऐसे सभी मास्टर्स हमें चाहिए ही चाहिए सर। सभी फ्रेंड्स है मैडम। गुरु शिष्य इधर नहीं है। पीएसएस हाँ सर, यस, बट सर हमेशा फिर भी, पत्री सर बोलते हैं, वी आर ऑल फ्रेंड्स। यस, बट सर फ्रेंड्स तो हैं, बट कहते हैं ना, रास्ता तो दिखा रहे हैं ना आप। तो वो प्रकाश की ओर, अगर चाहे आप टॉर्च लेकर चल रहे हैं चाहे कुछ, पर हमें जो भी रास्ता दिखाए, वो मैं वो वाले गुरु की बात कर रही हूँ जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। मैं उसी गुरु की बात, वो हम सब के अंदर ही बैठा है, और हमें जागना तो है ही। अंधेरे से उजाले की ओर तो जाना है। तो जहां थोड़ा उजाला ज्यादा हो, तो वहां ध्यान भी जाता है। और वो ध्यान कहीं और ना विचलित हो, और आप जैसे लोग अगर मिलते रहे, आते रहे, तो हमारा ध्यान विचलन नहीं होगा। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ध्यान विचलन के भी बहुत बहुत रूप हैं। आपको भी पता है कि वो सब चीजें चलती है, गृहस्थी से ही निकलना आसान नहीं है। बट वो ये है कि हमें तो निकलना है और आगे बढ़ना है, बिल्कुल जाना है उस उजाले की ओर जहां पे पहुंच रहे हैं। हाँ जी सर, बोलिए। सबके लिए मैं एक छोटा सुझाव दूंगा। जो लोग 3 घंटा ध्यान करना मुश्किल समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक छोटा यस। सुझाव दूंगा। आप रात में चेयर के ऊपर सोना सीख लीजिए। ये सुनने से बहुत लोग हंसते हैं। क्या सर आप चेयर के ऊपर बैठकर सोने के लिए बोल रहे हैं? यस, यू हैव टू प्रैक्टिस टू सिट एंड स्लीप ऑन द चेयर। आप 4 दिन 5 दिन सो पाओगे। सिक्स्थ डे, आफ्टर फ्रॉम सिक्स्थ डे यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। वाह। क्योंकि बैठकर ज्यादा नींद करने के लिए नहीं होता है। वेरी I ट्रू। started my 3 hours whole night meditation in the same way. I used to sit. पहला दिन मैं चेयर के ऊपर सो गया बैठकर। दूसरा दिन से मेरा ध्यान शुरू हो गया। ट्वेंटी वाह। वन डेज रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ध्यान किया पिरामिड में। इसका मैं एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूं। यू सिट एंड स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द चेयर। Definitely, after 5 to 6 days, you start meditating on the chair. डेफिनेटली सर, वी विल ट्राई। Yes. Thank